मिथ से लेकर इतिहास तक, या तो हमारे समय की जो अति सक्रियता है, जिस सक्रियता के मूल में समाज बनाने का कोई भाव नहीं है, जिस सक्रियता के मूल में लोगों का दिमाग बनाने का, लोगों के भीतर शील बनाने का, लोगों के भीतर संवेदना जगाने का कोई भाव नहीं है, जिस सक्रियता के मूल में सिर्फ सरकार बनाने का भाव है, वह अति सक्रियता सभी तरह की महानताओं को हड़प कर लील जाना चाहती है। हम नाम ले लेकर एक एक के हड़पे जाने का जिक्र करेंगे तो बड़ा लंबा होगा। अब खाली जगहें आप भर लीजिएगा कि राम से लेकर और अम्बेडकर तक की महानता को लील जाने का एक भाव हमारे समाज में भर गया है। भारतीयता के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, सत्ता के नाम पर, गरीबी के नाम पर, तो यह जो हड़प वाली चीज़ें हैं, ये विचार के विरुद्ध हैं। क्योंकि विचार मनुष्य के विवेक को जागृत करता है, उसकी तर्क प्रणाली को मजबूत करता है, उसके भीतर की मानवीय संवेदना को जगाता है, उसे उदार बनाता है, उसे सहिष्णु बनाता है, उसे पर दुख कातर बनाता है, उसे दूसरे के लिए सहज बनाता है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा विचार विरोधी वातावरण बना हुआ है, जो समानता के विरुद्ध है, जो संविधान के विरुद्ध है, और जो संविधानेतर शक्तियों को महत्वपूर्ण बनाता है। हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती, अभी जो राजनीतिक परिदृश्य की और सामाजिक परिदृश्य की जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो चुनौती क्या है? वह चुनौती है कि हम मानवीय विवेक को भोथरा बनाने में लगे हुए हैं और जिस दिशा में उसे गतिशील करना चाहिए उस दिशा में गतिशील ना करके जो गैर संवैधानिक चीज़ें हैं, उन गैर संवैधानिक चीज़ों में मनुष्य के दिमाग को, नागरिक विवेक को फंसाकर और अपनी साजिशों को कामयाब बनाने में लगने वाले समाज के प्रभुत्व में रहने वाले लोग। इसलिए ऐसे समय में एक स्वतंत्र देश के जो 1947 में बना, जिसके लिए एक संविधान बना, जिसको चलाने के लिए कुछ नियम कायदे बने, आज उन नियम कायदों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है और एक ऐसा छद्म पैदा किया जा रहा है कि जैसे जाति कैसे ख़त्म हो सकती है तो भगवान की बनाई हुई है।
गरीबी कैसे खत्म हो सकती है? यह तो पूर्व जन्मों का परिणाम है, पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। तो अपनी गरीबी से लड़ने का जो एक नागरिक विवेक बनता है एक स्वाधीन मतदाता के मन में, वह नागरिक विवेक ही भोथरा होता जा रहा है और हम एक पूरे नागरिक न बनकर एक अधूरे मतदाता बनते जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, भारत की संविधान सभा ने हमें जो संविधान दिया था, उस संविधान ने हमें नागरिक होने का दायित्व सौंपा था और हमसे वह दायित्व अब छीन कर वह दायित्व उन्मादी भीड़ को सौंपा जा रहा है और वह उन्मादी भीड़ सबसे ज़्यादा हमलावर है तो तर्क प्रणाली पर, विवेक पर, वैज्ञानिक सोच पर और उदात्त तत्वों पर। कहने के लिए वे धर्म के नाम पर लड़ने वाले लोग हैं। अभी कहेंगे कि हमारे जुलूस पर पथराव हो गया, राम पर पथराव हो गया, हनुमान पर पथराव हो गया, हमारी आस्था पर पथराव हो गया। पर इस बात को गोल कर जाएंगे कि अपने राम और अपने हनुमान और अपनी आस्था के नाम पर वो कितने तरह के आस्था वाले लोगों को चिकोटी काटते हैं, कितने तरह की तर्क प्रणाली और बौद्धिक चेतना वाले लोगों को गाली देते हैं और किस तरह से उनके साथ सलूक करते हैं। तो हम एक ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहां बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं पर भी शासन ही पर्दा डालने का काम कर रहा है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के लाखों लोगों के सामने, लाखों लोगों से, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अब तक की भारत की सबसे बड़ी सभा है, उस सभा के सामने जो 22 प्रतिज्ञाएं हुई थीं, उन 22 प्रतिज्ञाओं को, जिनके मूल में, जिन 22 प्रतिज्ञाओं के मूल में अवतारवाद का निषेध है, जिसके मूल में अनैतिकता का निषेध है, जिसके मूल में धर्म के असली तत्वों की प्रतिष्ठा है, जिन तत्वों पर पिछले दिनों लगातार पर्दा डाला जा रहा है या जिन तत्वों को विमर्श के बाहर किया जा रहा है, उन 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर हमारे समाज के सामने क्या चुनौतियां हैं। हम जैसे ही अवतारवाद का विरोध करते हैं, हम जैसे ही समानता की मांग करते हैं, हम जैसे ही वैज्ञानिक चेतना की मांग करते हैं, वैसे ही हमें राष्ट्रद्रोही घोषित किया जाता है, वैसे ही हमें अपराधी घोषित किया जाता है, वैसे ही हमारे ऊपर मुकदमे लादे जाते हैं और एक नई मध्यकालीन बर्बर दंड प्रणाली का विकास हुआ है,
जिसे बुलडोजर न्यायपालिका की सर्वोच्चता स्थापित करता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता को खारिज करना और लेखपाल और दरोगा को सबसे बड़ा न्यायाधिकारी बना देना हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है मित्रों। और यह दहशतगर्दी कोई गुंडों का समूह नहीं कर रहा है, कोई अपराधियों का समूह नहीं कर रहा है। यह दहशतगर्दी सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं और करवा रहे हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, जिन्हें संविधान के पालन करने का नैतिक दायित्व मिला है। जो संविधान उन्हें अधिकार देता है, वे उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब हम संविधान हाथ में लेकर घूमते रहें? बाबा साहब ने संविधान सभा में जो अपना आखिरी भाषण किया था, जो भाषण बहुत उद्धृत है, बहुत सा संदर्भित भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने एक आदर्श संविधान दिया है, लेकिन इसकी सर्वोच्चता और इसकी अच्छाई इसे लागू करने वाले की मंशा पर निर्भर करती है। तो उस मंशा को हम कैसे चुनौती दें? अम्बेडकर को याद करते हुए, स्वाधीनता संग्राम के सपनों को याद करते हुए, ये हमारे सामने बहुत सारे सवाल हैं मित्रों। हम लोगों को तो श्रोता ही होना चाहिए। आनंद जी इस विषय के अधिकारी विद्वान हैं और हम लोग उनको सुनने के भाव से ही यह आयोजन यहाँ संभव किए हुए हैं। आज नागरिक समाज बनाना चाहते थे और इसी बात को ध्यान में रखकर भारत का संविधान बना, जिसमें समानता, न्याय और बंधुता जिसके केंद्र में थी। यही भारतीय समाज की भी यही विशेषताएं हैं। लेकिन भारतीयता, ये बहुत दुखद है कि भारतीयता के नाम पर भारतीय समाज की असली विशेषताओं को भी लील जाने की कोशिश हो रही है और उसकी जगह पर कुछ नकली बातें सामने रखकर, मूर्तियां सामने रखकर, जुलूस सामने रखकर, कुछ तरह तरह के रंगीन नचवैये सामने रखकर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में हमें संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए जो संविधानेतर ताकतें महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। देश का सबसे बड़ा संकट क्या है कि संवैधानिक शक्तियों से ज़्यादा ताकतवर वे शक्तियां हो गई हैं जिनकी शक्तियां संविधान में निहित नहीं है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स इंपॉर्टेंट हो गई, गैर संवैधानिक शक्तियां। अब जैसे भारत का प्रधानमंत्री है तो एक संवैधानिक प्रमुख है, भारत के राष्ट्रपति हैं तो एक संवैधानिक प्रमुख है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति और भारत के संवैधानिक प्रमुख अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक के सामने घुटने टेकते हैं तो यह एक संप्रभु गणतंत्र के लिए बहुत खतरे की बात है। और इस खतरे को पहचानना अम्बेडकरवाद की सबसे बड़ी चुनौती है मित्रों, क्योंकि यह संविधान की उपेक्षा है, संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना है। मैं इन शब्दों के साथ आगे फिर न बहक जाऊँ, इसलिए अपनी बात को यहीं स्थगित करता हूँ और